राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस के पाठ सुन रहे हैं, जो कि हम आपको अध्याय रूप में और हिंदी में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी अध्याय आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है, उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भागे चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोधपूर्वक चले और आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार करने लगे और इस प्रकार से पुकारने लगे, करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से ही उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिएगा। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत ही शोभित हुए थे।
अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजारों मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत ही बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींगे मारते हुए सबेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर और भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिद, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो और मारो के ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, विखर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया, परंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि जन्म और मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। भवानी श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क और शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जांबवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल उठाया। जांबवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु
चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जांबवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जांबवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को तो मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप से स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए।
वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। यह था आज का अध्याय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।